तुम्हारी ये तकलीफ अब हमें भी नहीं देखी जाती। तो उपाय ढूंढ कर लाए। अब तुम्हें इस घर में 6 महीने रहने की कोई जरूरत नहीं। कहा है कि हमने पंडित जी से मिलकर शेर और चंदा के शादी का मुहूर्त निकलवा लिया है। आज से ठीक 15 दिनों बाद। बीडी, ये मेरा प्रोफेशन है। आई एम अ ब्लडी कॉन मैन। मैं लोगों को ठगता हूं। एक्चुअली आई एम सॉरी, लोगों को नहीं, आप जैसी अकेली अमीर औरतों को, जिनकी जिंदगी में दिल पर नॉक करने वाला कोई नहीं होता, जिनके बच्चे उनकी नहीं सुनते, मैं उन्हें प्यार देता हूं और उनका सब कुछ कब्जे में कर लेता हूं। क्या लगता क्या है आपको बीडी? हाँ, ऐसे ही मुंह उठाकर चलाया मैं आपको ब्लैकमेल करने के लिए? ना 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 बीडी, आई एम एन आर्टिस्ट। आप जैसी औरतों के गालों पर सारे के सारे एक्सप्रेशंस ऐसे ही छोड़कर सिर्फ हंसी उड़ा ले जाता हूं। आप रोएंगी, चीखेंगी, चिल्लाएंगी, गुस्सा आएगा पर हंसी नहीं आएगी। ऐसी है हमारी कलाकारी। इसीलिए कह रहा हूं, हमारे खिलाफ जाने का सोचिएगा भी मत। सिर्फ 2 मिनट, 2 मिनट लगेंगे मुझे आपकी जिंदगी को बर्बाद करने में, जिसे आपने इतनी मुश्किल से अपनी मुट्ठी में संभाल के रखा है ना, रेत की तरह आपके बंद मुट्ठी से फिसल जाएगा। तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या चाहिए आपको? पैसा या अपना लौंडा? क्या हुआ बीडी? पानी में नशा घोलकर बेचने वाली कुछ सदमा पड़ गया का? आज तक तो आपने कोई फैसला लेने में इतना वक्त नहीं लिया। So what's making you take so long? क्या हुआ? शराब माफिया हमसे डर गई का? साला फूंक देंगे ना, हवा हो जाओगे। ये क्या बात बात पर आप कॉलर पकड़ लेती हैं? छोड़िए। जब पैसा लेकर आएंगे ना, तो ऐसा एक कॉलर आपको हम गिफ्ट कर देंगे, फिर खेलते रहना उसके साथ। लेकिन उससे पहले आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करने हैं। आपको मुझे बताना है कि एग्जैक्टली कितना ब्लैक मनी है आपके पास, वरना वो कहा है ना, हमरे कुछ लोग आपके हवेली के बाहर ही खड़े हैं सबूत के साथ। और इस वक्त तो आपका लौंडा शेर भी घर पर ही है, कहीं बम ना फूट जाए। शायद
सुमेर, 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 सुमेर। वो सुमेर जी नीचे हैं तो शायद उनको आपकी आवाज़ सुनाई ना दे। अगर आप कुछ कहें तो हम ले आए। जाके कह दो ऐसे, इसकी आज की सजा का कोटा पूरा हो गया है। ठाकुर साहब, आपसे एक बात कही। आपको ये हालत में देखकर बड़की रुकराइन को बहुत दर्द होगा। हम जाकर लेप तैयार कर देते हैं। अपने ना से ही कम बड़की रुकराइन के लिए लगा लीजिए। ठीक है, ले आओ। देखते हैं कि तुम्हारे लेप भी क्या कर सकता है। तो क्या है ना, हमारे दर्द की दवा दर्द ही है। ठीक है, जो चाहिए मिल जाएगा तुम्हें। कहा कह रही थी जी? अब बताइए, एक ही गीदड़ भपकी से डरो मत। हाँ, अब कुछ नहीं करेगा। अबे ओ साले साहब, कोनो कॉन्ट्रैक्ट ले रखे हो का अपनी बहना को गड्ढा में डालने का? बीडी अच्छी तरह जानती है कि उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या है ना बीडी? सारी मिल्कियत तुम्हारे नाम करने में वक्त लगेगा। शेर को समझाना होगा हमें। हाँ, ऑफ कोर्स बीडी, आई अंडरस्टैंड। 1 हफ्ता है आपके पास, मतलब 168 घंटे शेर को समझाने के लिए। और हाँ पत्नी जी, वो क्या है ना, हम तो फिर भी चुप रह जाएंगे। अब क्या है ना, आपके साथ पवित्र रिश्ते में जो बंधे हुए हैं, पर हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं ना, बहुत ही कमीने किस्म के हैं। वो चुप नहीं रहने वाले। तो एक काम कीजिएगा, जब आप ब्लैक मनी का हिसाब किताब लेकर आएंगे ना, तो ज्यादा नहीं, कुछ 8-10 करोड़ भी अपने साथ लेकर आइएगा। देखिए, आप कोई सवाल जवाब मत पूछिएगा, कैश लेकर आइएगा। इज दैट क्लियर?
नाइस। जी अब भांजा जी इसको पागल बिल्ला बुलाते थे ना, बिल्कुल सही बुलाते थे। बहुत बड़ा ठग निकला भाई, प्यार का पनीर खिला के दिल का दीवार निकाल गया। तुम ही लाए थे ना उसे? साला हवा में बंदूक चलाते रह गए और वो हमें फकीर चंद बनाने की तैयारी कर रहा था। वाह! अंदर एक और काम निपटाना है, वो हम खुद ही कर लेंगे। बस तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। हमको भी तो बताओ, हम साथ देंगे तुम्हारा उस काम में भाई। अरे जी लगता है वो लौंडिया की सजा पूरी हो गई, कहीं दिखाई नहीं देती, ना हिया ना हुआ बैठक में। कहाँ गई? लल्ला, लल्ला, शेर, तुम तीनों में से लल्ला कौन है? हाँ? इससे ये पता चलता है कि कितने हरामखोर हो तुम लोग। कोई काम धंधा नहीं है करने के लिए, जो आ जाते हो हर 1 मिनट पर। हाँ हाँ, झट से पेमेंट भिजवा दो तो पट से माल पहुंचा देंगे तुम्हारे दर पे। कहाँ समझे? क्या बात है, देखो तो सारी दुनिया का बोझ यही उठाते हैं। दिखावा कम करो, काम ज्यादा करो। जाओ शेर को बुला कर लाओ। जी माँ जी। तुम्हारी मैडम जी कहाँ है? जी वो अपने कमरे में बुखार में। हाँ, तबीयत खराब है सोच रही है कि डॉक्टर बुला दे। दवाई दे दी है। अबे दवा तू का देगी बे? दवा तो हम लाए हैं, रामबाण इलाज। बड़े दुखी है ना तुम्हारी मैडम जी। उनके सारे दुखों का अंत करने आए हैं हम। जाओ बुलाओ। जाओ भाई, भाग के जाओ। और चलो तुम आओ बैठो। अरे नीचे काहे बैठी हो? ऊपर आओ, यहाँ हमारे पास बैठो। आराम से चौड़े में होकर बैठो, किसी के बाप से डरने की जरूरत नहीं है, समझे? अरे इले शेर भैया आ गए। ये आ गए शेर भैया। आओ आओ लल्ला, बैठो। आज बहुत जरूरी काम निपटा कर आए हैं हम। हाँ, तुम वहीं खड़ी रहोगे? कहे कि तुम तो किसी के सामने झुक नहीं सकती ना, पीठ टूट जाती है तुम्हारी।
बड़ा ताव है तो खड़े रहो वहीं पर। ये कहाँ बड़ी बड़ी आंखों से घूर रही हो, कहाँ देख रही हो? ये सोच रही हो कि हमारे बगल में कहाँ बैठी है? अरे बगल में नहीं बैठेगी तो कहाँ बैठेगी? हमारी होने वाली बहुरिया है, शेर के होने वाली पत्नी। तो हमारे साथ हमारे पास बैठे पूरी इज्जत से। वैसे हमने तुमसे सुबह कहा था कि तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। तुम्हारी ये तकलीफ अब हमें भी नहीं देखी जाती, तो उपाय ढूंढ कर लाए। अब तुम्हें इस घर में 6 महीने रहने की कोई जरूरत नहीं। अगले 15 दिनों में जा सकती। कहा है कि हमने पंडित जी से मिलकर शेर और चंदा के शादी का मुहूर्त निकलवा लिया। आज से ठीक 15 दिनों बाद। तुम्हारी समस्या खत्म। 15 दिनों में निकल जाना। वैसे हमने जो शादी का कार्ड है आई लो। वो देखो चुन लिया है। हमारे हिसाब से बहुत अच्छा है। अब तुम हाँ कर दो तो बंटवाना शुरू करें। अरे वाह बुआ, कार्ड का छपवाए हैं। लिखाई देखिए कितनी साफ है, और कार्ड नहीं ये तो राम जी का फरमान लगता है। सिर्फ यही देखिए, ये देखिए 2 ही है। अरे अम्मा, जब हम आपकी पसंद की लड़की से शादी करने के लिए तैयार हैं, उसको पत्नी बनाने के लिए तैयार है, तो कार्ड क्या चीज है? सवाल इस बात का उठता है कि जब मजिस्ट्रेट साहब ने 6 महीने का समय दिया था, तो उसके पहले हम चंदा के साथ फेरे कैसे ले सकते हैं? अपनी अम्मा को नहीं पहचानते तुम? अरे कानून बनाया ही जाता है तोड़ने के लिए। ऐसा कौन सा मर्ज है जिसका इलाज तुम्हारी अम्मा के पास नहीं? ये देखो तुम्हारे तलाक के कागजात, सारा काम करवा चुके हैं। कानून को लोरी सुनाकर आ रहे हैं, तारीखें बदलवा दी। तुम्हारी शादी कब हुई? 6 महीना पहले 25 तारीख को। जो तलाक के कागज पेश किए हैं वो तारीख बदल कर किए, 26 तारीख। तो शादी के 1 दिन बाद तुम्हें तलाक चाहिए था, तो हो गए ना 6 महीने तुम्हारे पूरे। अब 15 दिन बाद तुम्हें तलाक मिल जाएगा। उसके बाद इस घर में बजेगी सहनाई और मनाई जाएंगी खुशियां। क्यों लल्ला, ठीक किया ना?
तुम तकलीफ में रहो, इसे देख देख कर 6 महीना, 15 दिनों में किस्सा खत्म। अच्छा देखो, एक और बात, ये शादी हमारी खुशी से हो रही है, तो इस शादी में हम जो चाहेंगे करेंगे। मेहंदी होगी, हल्दी होगी, सारे रीति रिवाज मनाए जाएंगे। तो फिर चलो, तैयारियां शुरू करो और कोई कमी ना रहने पाए। मुन्ना, बाजार में जितना बारूद है सब खरीद लो। काहे कि हमारा लल्ला जब मंडप में बैठेगा तब से लेकर आसमान में सिर्फ गोलियां बजेंगी।